जय हिंद साथियों, मैं अनिल कुमार एसएमटी पुलिस टी छब में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा वाक्य के भेद, वाक्य के तत्व या अंग, सारा कुछ दोस्तों आज हम पढ़ेंगे। और उत्तर प्रदेश पुलिस में वाक्य से किस टाइप के प्रश्न पूछे गए हैं, ये वाक्य मतलब क्लास के अंत में हम लगभग 10 प्रश्न हमने लिए हुए हैं। और 10 प्रश्न में से लगभग 3 से 4 प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछे गए हुए हैं, जिससे आप लोग आइडिया ये लगा सकते हैं कि हाँ, इस टाइप के प्रश्न पुलिस में पूछे जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप और आपके माता पिता कैसे हैं। ठीक है दोस्तों, और आज हम चलते हैं वाक्य में, देखते हैं थोड़ा सा वाक्य क्या है। चलिए दोस्तों, मैंने 2 वाक्य लिखे हुए हैं, एक ये लिखा है और दूसरा ये। ठीक है, पहले वाक्य में क्या लिखा है दोस्तों, है जाता राम स्कूल, है जाता राम स्कूल। दूसरा लिखा राम स्कूल जाता है। तो आप लोग क्या दोस्तों, पहले जो मैंने पहले वाला वाक्य पढ़ा, तो क्या ये दोस्तों वाक्य है? तो आप बोलेंगे पहले वाला वाक्य जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें शब्दों का जो क्रम है वो उल्टा सीधा है, यानी जो शब्दों का इसमें क्रम है वो सही नहीं है, इसलिए ये एक अर्थपूर्ण वाक्य नहीं है। तो आप बोलेंगे ये वाक्य नहीं है। बिल्कुल सही, राम स्कूल जाता है, तो ये अर्थपूर्ण वाक्य है। तो दोस्तों, वाक्य की परिभाषा क्या हुई, अब आप लोग खुद में खुद निकालो वाक्य की क्या परिभाषा हुई। तो दोस्तों, हमने देखा क्या कि शब्दों का क्रम ही वाक्य कहलाता है, शब्दों का क्रम। तो दोस्तों, अब परिभाषा क्या हुई, वाक्य शब्दों का वह सार्थक समूह है जिससे पूर्ण अर्थ पकड़ होता है। अब बच्चों, आपके बात समझ में आई होगी। जैसे हम क्रिकेट खेलते हैं, शब्दों का क्रम इस तरीके से रखा गया है कि एक हमारा पूरा अर्थ निकल रहा है, पूर्ण अर्थ है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, तो दोस्तों ये अर्थपूर्ण वाक्य है ना। अब क्लियर हो गई होगी दोस्तों, वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का ऐसा क्रम जिससे पूरा अर्थ निकलता है वह वाक्य कहलाता है ना। अब देखते हैं वाक्य के दोस्तों भाग, यानी कोई एक वाक्य है, ये बच्चों एक वाक्य है ना, वह स्कूल जाता है, ये वाक्य है। अब इसमें बात की जाए कि इसके भाग कितने हैं, भाग बोले या फिर अंग। जैसे कि हमारा शरीर है, शरीर के भाग होते हैं ना, उसी प्रकार से कि दोस्तों, जैसे कि कमर के नीचे का, कमर के ऊपर से फिर गर्दन का, ऐसे भाग होते हैं ना दो शरीर के। तो ऐसे ही दोस्तों एक वाक्य के भाग होते हैं। वो भाग कितने होते हैं? तो बच्चों आप बोलेंगे 2 भाग होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। ये चीज़ आप समझ गए होंगे ना। अब दोस्तों थोड़ा सा यहाँ से समझते हैं, हम क्या समझते हैं, ये हमारा वाक्य है, इसमें भाग है। सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, एक तो हमारा स्कूल जाता है, और वह सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में कोई बात बताई जा रही है, जिसके विषय में कोई बात बताई जा रही है वो होता है बच्चे सब्जेक्ट। और जो बात बताई जा रही है वो होता है प्रेडिकेट, यानी विधेय। अब उद्देश्य यानी सब्जेक्ट क्या होता है, जिसके विषय में बात बताई जा रही है। जैसे कि मान के चलो वह, उसके विषय में बात बताई जा रही है ना, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट हुआ ना। अब उद्देश्य के विषय में जो बात बताई जा रही है उसे प्रेडिकेट कहते हैं, है ना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्कूल जाता है विधेय हो गया, और वह सब्जेक्ट हो गया। क्या दोस्तों यहाँ तक क्लियर है? आप बोलेंगे हाँ क्लियर है, सब कुछ समझ आ रहा है। तो हम चलें दोस्तों आगे। आप बोलेंगे हाँ। तो आगे हम आ गए वाक्य के तत्व। क्या दोस्तों, वाक्य के तत्वों की बात करें तो वाक्य के 6 तत्व होते हैं। कौन कौन से? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा और आसक्ति, पदक्रम, अनन्वय, है ना। चलो, जैसे कि ये वाक्य है हमारा, राम ने आज घर में मीठे आम खाए। इसमें दोस्तों वाक्य में सार्थकता भी है, योग्यता भी है, आकांक्षा भी है, आसक्ति भी है और पदक्रम, अनन्वय सब कुछ है।
दोस्तों सार्थकता क्या होती है कि वाक्य सार्थक होना चाहिए। योग्यता क्या होती है, जो शब्द हैं शब्दों की योग्यता हो, आकांक्षा। अब दोस्तों ये शब्द समझ रहे होंगे, है ना। चलिए अब हम दोस्तों बहुत ही आगे आपको लेके चलते हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। चलिए अब दोस्तों वाक्य के भेद की बात करें। हम लोग क्या समझ गए बच्चों, हम लोग समझे वाक्य क्या है, एक वाक्य के भाग कितने होते हैं, और दोस्तों वाक्य के तत्व कितने होते हैं, ये भी हम चीज़ें समझ गए। अब हम समझते हैं वाक्यों के भेद किस प्रकार से किए जाते हैं और कितने भेद होते हैं। तो दोस्तों वाक्यों के जो भेद होते हैं तो वो दो प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? दो। कौन कौन से? एक तो अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। तो दोस्तों वाक्य के आधार पर कितने भाग होते हैं? तो आप बोलेंगे वाक्य अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद बच्चों 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। प्रश्न बच्चों सीधा सीधा यहाँ से देखने को मिला है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलेंगे 8। रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे 3। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो हम आगे चल लें। आगे क्या है दोस्तों, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो बताइए बच्चों कौन कौन से होते हैं। तो आप बोलेंगे विधानवाचक या फिर विधि सूचक। पहला विधानवाचक या फिर विधि सूचक, और दूसरा निषेध, तीसरा प्रश्नवाचक, चौथा विस्मयादिवाचक, पांचवा आज्ञावाचक वाक्य, छठा इच्छावाचक या इच्छा सूचक कह सकते हैं, सातवां संकेतवाचक वाक्य, आठवां संदेह। अब थोड़ा सा इनको समझो। क्या समझो कि विधि सूचक क्या होता है दोस्तों, जिसमें जानकारी प्राप्त होती है। क्या? जहाँ से साधारण वाक्य इसको कह सकते हैं हम, जहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। जैसे वह पढ़ता है, सिंपल सी बात है, साधारण बात है ना। अब देखो निषेधात्मक क्या होता है, निषेध है, मना करना। जिस वाक्यों में हमें लगे कि मना किया जा रहा है तो वो हो गया निषेधवाचक। ठीक है ना। प्रश्नवाचक बहुत ही आसान है, जहाँ पे प्रश्न का बोध हो, प्रश्न किया जा रहा हो। विस्मय बोधक, विस्मयादि मतलब होता है दोस्तों हृदय से जो अचानक भाव उठे होते हैं, ओ ई ऊ ऐसे होते हैं ना, तो वो हमारे हो गए दोस्तों। जैसे कि विस्मय बोधक हो गए, हृदय से जो भाव अचानक उठे होते हैं, आशीर्वाद जैसे वगैरह हो गए। ठीक है ना। अब यहाँ पे आ जाओ आज्ञा। आज्ञा सूचक क्या होती? आज्ञा देने का बोध होता है ना। जैसे पानी लाओ, बड़ों का कहना मानो, ये सब आज्ञावाचक वाक्य होते हैं। इच्छा सूचक क्या होते हैं दोस्तों? जैसे आशीर्वाद दिया जाता है, जहाँ पे आशीर्वाद है ना, तो वो इच्छा सूचक वाक्य हो गए। संकेत क्या होता है दोस्तों? जैसे संकेत तो आप समझ रहे होंगे ना, संकेत जहाँ पे संकेत किया जा रहा हो, जैसे राम का मकान उधर है ना, ये सब उधर है, संकेत किया जा रहा है ना। चलो संदेह क्या होता है? संदेह का दूसरा नाम होता है संदिग्ध, जहाँ पे संदेह शक पता हो। जैसे कि क्या वह यहाँ आया आ गया, क्या वह यहाँ आ गया, तो दोस्तों संदेह प्रकट हो रहा है ना। चलो क्लियर है दोस्त। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप बोलेंगे 8। कौन कौन से? ये सारे आपके रहे। ठीक है। यहाँ से प्रश्न बच्चों बहुत ही कम देखने को मिले हैं, सिंपल प्रश्न आते हैं जैसे मैंने अभी आपको बताए हैं, तो आप लोग यहाँ से कर जाएंगे ना। चलिए दोस्तों आप यहाँ आगे देखते हैं। आगे देखते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं बच्चों, तो आप बोलेंगे 3 प्रकार के होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं, तो दोस्तों आप लोग बताएंगे 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, है ना। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं कि सरल वाक्य क्या होता है। तो दोस्तों सरल वाक्य हमारा क्या होता है? जिन वाक्यों में एक ही सब्जेक्ट और एक ही प्रेडिकेट होता है उन्हें हम साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। क्या दोस्तों मैंने परिभाषा आपको बोली कि जिन वाक्यों में एक ही विधेय और एक ही सब्जेक्ट यानी उद्देश्य होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों में एक ही क्रिया होती है, क्रिया दोस्तों एक होती है। आप सिंपल सा ये रखो, ऐसे वाक्यों में एक ही क्रिया होती है ना दोस्त। आप बोलेंगे बिल्कुल क्लियर हो गई बात यहाँ तक। अब जैसे परिभाषा से कम समझ आया होगा
तो हम एग्जाम्पल से देखते हैं। क्या? मुकेश बाजार जा रहा है। इसमें क्रिया जो है वो एक ही तो है क्रिया दोस्त, है कि नहीं है? बताओ, आप खुद बताओ ना। इसमें सब्जेक्ट तो दोस्तों एक ही है ना, मुकेश, दूसरा तो सब्जेक्ट है नहीं। तो आप बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही, मुकेश बाजार जा रहा है एक ही सब्जेक्ट है और एक ही विधेय है, यानी प्रेडिकेट है। तो हमारा ये हो गया दोस्तों साधारण वाक्य। दोस्तों पुलिस में रचना के आधार पर वाक्य के भेद से ही प्रश्न आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसको बहुत अच्छे से आप पढ़ लो। सरल वाक्य आप समझ गए होंगे, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, बस इतना याद रखो आप। एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट, तो हो गया हमारा सरल वाक्य, ठीक है ना। अब चलो अगला कौन सा वाक्य है? अगला है संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होता है दोस्तों? इन वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं। दो स्वतंत्र उपवाक्य अपना पूर्ण अर्थ रखते हैं और एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। कैसे समझो दोस्तों? अब इसको थोड़ा सा, अब हम या फिर ये कह सकते हैं, दूसरी एक परिभाषा और समझो। जिन वाक्यों में, क्या दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़ रहे हों। क्या दोस्तों मैंने बोला? जिन वाक्यों में दो या दो से अधिक सरल वाक्य, कोई एक वाक्य है, दो वाक्य होंगे, एक ये वाक्य, एक और एक ये वाक्य, इन दो वाक्यों को कौन जोड़ रहा है? और ये हो गया दोस्तों संयुक्त वाक्य। अब आपको क्लियर हो गया होगा ना दोस्तों। इसमें क्या और लिख लो, इसमें एक से अधिक सब्जेक्ट और एक से अधिक प्रेडिकेट। एक तो सब्जेक्ट हमारा ये हुआ और एक सब्जेक्ट ये हुआ, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हुए ना बच्चों। आप बोलेंगे बिल्कुल भैया बात आप सही कह रहे हैं, है ना भाई। बात क्या हो गई, एक सब्जेक्ट तो बच्चों हमारा ये हुआ और एक सब्जेक्ट ये हुआ, इन दोनों सब्जेक्ट को कौन जोड़ रहा है? और, है ना, एक ये प्रेडिकेट और एक ये प्रेडिकेट। यही तो मैंने बता रहा हूँ कि एक से अधिक सब्जेक्ट होंगे और एक से अधिक प्रेडिकेट होंगे, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट हो गए और एक से ज़्यादा प्रेडिकेट हो गए, यानी दो हो गए। बस सिंपल सी बात आप बच्चों याद रखो कि दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े होते हैं। दो वाक्य या दो से अधिक वाक्य हों और समुच्चय बोधक अव्यय दोस्तों हम आपको पढ़ा चुके हैं। समुच्चय बोधक अव्यय कौन कौन से होते हैं ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ, है ना। तो दोस्तों आप ये चीज़ें समझ गए होंगे ना कि दो सरल वाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय जोड़ता है, संयुक्त वाक्य कहलाता है ना। अब थोड़ा सा और देखते हैं संयुक्त वाक्य के बारे में। तो दोस्तों इससे योजक चिन्ह होते हैं। योजक चिन्ह यानी समुच्चय बोधक अव्यय कह सकते हैं इनको, जैसे कि और, पर, परंतु, किंतु, या, अथवा, इसलिए, अतः, फिर भी, नहीं तो जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। ये शब्द हैं बच्चों, ये हमारे समुच्चय बोधक अव्यय हैं। इन्हीं अव्ययों से हमारा वाक्य जुड़ा रहेगा, कनेक्शन होता है ना। अब दोस्तों इसकी संरचना कैसे होती है थोड़ा सोचो। पहला हमारा होगा सरल वाक्य। क्या होगा? सरल वाक्य, बिल्कुल आप समझ गए, अभी हमने एग्जाम्पल में दिया। अब सरल वाक्य के बाद में क्या होगा दोस्तों? योजक, जैसे किंतु, और, पर, परंतु इत्यादि शब्द होंगे। इसके बाद में फिर से सरल वाक्य होगा। इनको तीनों को मिला के क्या बना हमारा? संयुक्त वाक्य, है ना। अब दोस्तों संयुक्त वाक्य योजक के आधार पर चार प्रकार के होते हैं दोस्तों। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? चार प्रकार के। कौन कौन से होते हैं थोड़ा सा समझ लो दोस्तों। तो संयुक्त वाक्य योजक के आधार पर चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है दोस्तों संयोजक। क्या होता है? संयोजक। दूसरा होता है विभाजक। तीसरा होता है विरोध दर्शक और चौथा होता है परिमाण बोधक। इसमें दोस्तों थोड़ा सा आप पढ़ लेना, देख लेना, मैंने सारा लिखा रखा है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। आगे है तीसरा हमारा मिश्रित वाक्य। क्या है बच्चों? मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य क्या होता है दोस्तों? समझो मिश्रित वाक्य क्या होता है। मैंने क्या बोला? वाक्य जिसमें एक प्रधान हो, एक प्रधान उपवाक्य हो और एक से अधिक वाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर होते हैं। क्या दोस्तों मैंने बोला? वाक्य
जिसमें एक प्रधान या मुख्य उपवाक्य होता है और एक से अधिक वाक्य मुख्य वाक्य पर निर्भर होते हैं। इसको थोड़ा सा बच्चों पढ़ो। वाक्य जिसमें एक वाक्य प्रधान हो यानी एक मुख्य होता है और दूसरे उस पर निर्भर होते हैं। जैसे घर में आप सिंपल समझो, आपके पिताजी घर में मेन है और उन पे सब निर्भर है, तो हो गया मिश्रित वाक्य, है ना। अब जैसे ये वाक्य अक्सर कि यदि तो जो जब तब चूंकि इस टाइप के शब्दों से जुड़े होते हैं। जैसे में क्या, अगर तुम पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे। अगर तुम पढ़ाई करोगे तो परीक्षा में सफल हो जाओगे, है ना। तो चलो दोस्तों, अब क्या देखा, अगर तुम पढ़ाई करने पे तो निर्भर है कि नहीं है। तो आप बोलेंगे हाँ, अगर और तो शब्द लगे हुए हैं ना। जो ये दोस्तों पहचान मैंने बताई आपको कि जब तब लगे होंगे, अगर बगैर लगा होगा, जो तो यदि तो ऐसे लगे होंगे, तो वहाँ पे दोस्तों मिश्रित वाक्य होता है ना। जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। ज्यों ही उसने दवा पी, बीमार होगा बहुत ज़्यादा, ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया, है ना। बच्चों ये बात आप समझ गए होंगे मिश्रित वाक्य की। अब हम थोड़ा सा मिश्रित वाक्य को और समझने की कोशिश करते हैं। समझते हैं मिश्रित वाक्य में। अब मिश्रित वाक्यों का वर्गीकरण समझते हैं दोस्तों। क्या मिश्रित वाक्य का वर्गीकरण। मिश्रित वाक्यों में जो आश्रित वाक्य होते हैं वे 3 प्रकार के होते हैं। क्या दोस्तों, मिश्रित वाक्यों में जो आश्रित उपवाक्य होते हैं, आश्रित मैंने क्या बताया, जो दूसरे वाले होते हैं, वे 3 प्रकार के होते हैं, है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या है, होते हुए दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। पहला है संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा क्या होता है, मुख्य क्रिया का कर्ता या कर्म बनकर संज्ञा का काम पूरा करता है, तो वो, और ये अक्सर समुच्चय बोधक से शुरू होते हैं। जैसे राम ने कहा कि मैं घर जा रहा हूँ, तो यहाँ पे दोस्तों मैं घर जा रहा हूँ संज्ञा वाक्य जो कर्म के रूप में है। क्लियर दोस्तों ये बात। आप बोलेंगे हाँ क्लियर है। तो चलिए दोस्तों आगे। दूसरा है विशेषण उपवाक्य। वह आश्रित उपवाक्य जो मुख्य वाक्य में प्रयुक्त किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे जो लड़का वहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है। जो लड़का वहाँ खड़ा है वह मेरा भाई है, यानी जो लड़का खड़ा है लड़के की विशेषता बता रहा है ना। जो लड़का वहाँ खड़ा है विशेषण उपवाक्य है, जो लड़का की विशेषता बता रहा है। जो शब्द जो है वो लड़का की विशेषता बता रहा है। जैसे जिसने चोरी की, जिसने चोर की विशेषता बता रहा है ना। चलिए दोस्तों अब ये समझ गए होंगे ना, बिल्कुल। चलिए अब तीसरा समझते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य। ये क्या होता है दोस्तों, जो मुख्य वाक्य की क्रिया बताते हैं, जो मुख्य वाक्य की क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। जैसे जब पानी बरसा तब मैं घर गया। जब मैं पानी बरसा तब मैं घर गया। ये दोस्तों इसमें थोड़ी सी पहचान कर लो, जब और तब से शुरू होते हैं। ये जब, जहाँ, जैसे, क्योंकि सब से शुरू होते हैं, है ना। क्लियर है दोस्तों ये बात। चलो समझ गए होंगे। अब चौथी स्लाइड में क्या है, अब यहाँ से मैंने प्रश्न लिए हुए हैं बच्चों। ये हमारी थी वाक्य की पहचान, हम समझ गए। वाक्य के भाग, तत्व, अंग सब कुछ समझ चुके हैं। अब हैं हमारे प्रश्न जो प्रैक्टिस के लिए हैं, वो बच्चों आपको करना है। तो दोस्तों बताइए समय पहला प्रश्न है, राम घर जाता है, इस वाक्य में उद्देश्य क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है। राम घर जाता है, इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है। दोस्तों बताइए सब्जेक्ट क्या है, तो आप बोलेंगे राम, ठीक है। दूसरा है
वाक्य के कितने अंग होते हैं, यानी भाग कितने होते हैं, तो आप बोलेंगे दोस्तों 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अगला, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो आप बताएंगे 8 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन सी सही है। वह सुबह आगरा गया और शाम को लौट आया, और शाम को लौट आया, इसमें दोस्तों कौन सा है, बताइए दोस्तों कौन सा वाक्य है। यानी वह सुबह आगरा गया और वह शाम को लौट आया, तो दोस्तों कौन सा है, तो आप बोलेंगे संयुक्त वाक्य, ऑप्शन सी। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित वाक्य है। वह आया और चला गया नहीं। वह औरत जो पार्क में बैठी है वह मेरी मौसी है, ऑप्शन बी द राइट आंसर। ठीक है। उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसे क्या कहते हैं, मैंने बहुत अच्छे से बताया है दोस्तों, विधेय, प्रेडिकेट, ऑप्शन बी। चलिए अगला क्या है, झूठ मत बोलो यह किस प्रकार का वाक्य है, तो आप बोलेंगे नकारात्मक, ऑप्शन बी। ठीक है। चलिए निम्न में से सरल वाक्य का चयन कीजिए। उसने कहा कि कार्यालय बंद हो गया, नहीं। सुबह हुई और वह चला गया, नहीं। राहुल धीरे धीरे लिखता है, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला क्या है, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर दौड़ पड़े, तो दोस्तों ये प्रश्न है आपके लिए SW में। इसको आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन सही है। ठीक है। इसके बाद में अगला, मैंने पूछा कुछ और उसने सुना कुछ और। मैंने पूछा कुछ और उसने सुना कुछ और, दोस्तों ये कौन सा है, ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। यानी ये लास्ट के जो 2 प्रश्न हैं ये दोस्तों SW के लिए हैं। हम देखेंगे आप लोग बता पा रहे हैं या नहीं। अगर आप लोग बता पा रहे हैं तो दोस्तों आपने क्लास को बहुत अच्छे से समझा है, हमसे या कहीं और बहुत अच्छे से आपने समझा है इसको, है ना। तो चलिए दोस्तों अब हम मूव करते हैं अगले क्लास में। अगला क्लास में हम पढ़ेंगे कारक और विराम चिन्ह, एक साथ हम ख़त्म करेंगे। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। और दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, भाग्य में विश्वास रखने के बजाय अपनी शक्ति और कर्म पर विश्वास रखना चाहिए, है ना। जीवन लंबा होने की बजाय जीवन महान होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके माता पिता और बड़े भाई को मैं नमस्ते कहना, माता पिता को चरण स्पर्श कहना। और हम दोस्तों मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और ध्यान रखिए अपना।